हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 35 के साथ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हम वेक्टर फाइल को किस किस तरीके से सेव कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन के जरिए। तो आज हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर फाइल को डिफरेंट ऑप्शन के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर के इस ऑप्शन को यानी एक्सपोर्ट ऑप्शन को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट एंड में हमें क्या मिलता है। चलो तो बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 34। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जेपीजी फॉर्मेट यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये ऑप्शन आपका देखा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडोब फोटोशॉप हो जाए या एडोब इलस्ट्रेटर हो जाए, इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा ये पिक्चर्स पे हम काम करते हैं इसके ज़रिए। हम चलते हैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन नहीं करेंगे, हम करेंगे एक्सपोर्ट एज में गए। अब देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है नीचे यूज़ आर्टबोर्ड्स। अगर सपोज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट आर्टबोर्ड्स हो, सपोज़ कि मैंने इसको ऑल्ट से कॉपी किया, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इस जितने आर्टबोर्ड्स होंगे वो अलग अलग सेव होंगे। अब मैं इनको सेव करूँगा, एक्सपोर्ट एज। अब देखें यूज़ आर्टबोर्ड्स को मैंने चेक नहीं लगाया, इसको मैं करूँगा एक्सपोर्ट और मैं इसको सेव कर दूँगा। अब ये देखिएगा क्या होता, मैं ओपन करके देखता हूँ। अब ये देखेंगे एक आर्टबोर्ड बन गया सारा का सारा, 3 इमेजेस का वो एक आर्टबोर्ड बन गया। बट मुझे चाहिए कि ये अलग अलग आर्टबोर्ड, भले 1 हो 2 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, जितने भी आर्टबोर्ड्स होंगे वो सेपरेट सेव हो जाएंगे। किसके ज़रिए? एक्सपोर्ट एज। मैं इसको चेक लगाया एंड एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि रेजोल्यूशन वो मैं आगे सिंगल सिंगल करके बताऊँगा। इसको मैं फिलहाल सेव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब मैं करेंगे ओपन। अब ये देखें 1 2 3, एक हमने किया, चेक नहीं लगाया था तो क्या हो गया था, ये एक आर्टबोर्ड बन गया था। अगर ऐसे ही अगर 10 आर्टबोर्ड होते सब 10 मिलके एक आर्टबोर्ड बन जाता, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट हो गए। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसको एक रखता हूँ। अच्छा, अब इसमें रेजोल्यूशन का कमाल क्या होता है, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट एज, मैंने आर्टबोर्ड पर चेक लगाया, हालांकि एक है, मुझे ज़रूरत नहीं है एक लगाने की। अब इस पर मैं लिखता हूँ 72 रेजोल्यूशन, ताकि आपको डिफरेंस पता चले क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन स्क्रीन 72, और भी बढ़ा सकते हैं हम, पहले रखेंगे 72 पे। ठीक है, एक सेव कर दिया। अब मैं एक फाइल और सेव करता हूँ, सेम ये किया मैंने, इसको मैंने लिख दिया 150 कर देते हैं इसको, 150 एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने 150 पे चेक लगा दिया एंड ओके। एक फाइल हमारी सेव हो गई 150 रेजोल्यूशन पे, यानी कि PPI पे। और मैं करूँगा सॉरी, अब चलेंगे नेक्स्ट पे, एक्सपोर्ट एज। यहाँ पे मैंने चेक लगाया और यहाँ लिख दिया 300, और ये देखें यहाँ पे मैं करूँगा 300 PPI और ओके कर दिया। अच्छा, एक और बात कि इसको और भी बढ़ा सकते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट हो बढ़ाने की, तो हम, मैं सपोज़ कह रहा हूँ जी 500 रेजोल्यूशन कर लेते हैं इसकी। एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे अदर्स में जाने के बाद इसको 500 कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ कि तीनों को एक एक करके ओपन करता हूँ। ये हमारे पास कौन सी थी, 72। अब देखिए 72 रेजोल्यूशन को थोड़ा सा जूम करेंगे, ये आप देखें इसका रिजल्ट पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर हमें बहुत छोटा इमेज चाहिए, किसी भी बहुत लाइक हमने 1 इंच का या 2 इंचेस का चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन नज़र नहीं आएगा, इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम चाहते हैं सेकंड ऑप्शन पे 150, देखें जूम किया, फिर किया और किया 200% और किया, अब जाके इसका 300% पे पिक्सेलेट होना स्टार्ट हुआ है, ये और हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इसकी डिफ्रेंशिएट। मैं जाऊँगा 300 पे, ये बहुत बेस्ट होता है। जूम किया 150, 200, 300 पे अभी भी पिक्सेलेट नहीं नज़र आ रहा आपको। 400 पे किया, अभी भी पिक्सेलेट नज़र नहीं हो रहा। 600 पे गए, अब हल्का सा स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ये देखें 800, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 800 पे जाके ये पिक्सेलेट होना स्टार्ट हुआ है। और एक और हमने बहुत हाई सेव किया था, वो था 500। अब ये देखें
ज़ूम किया 600 1200 के ऊपर जाके इसने पिक्सेलेट होना शुरू किया। अब देखिए रेज़ोल्यूशन डिपेंड क्या करती है, अगर हमें सपोज़ कि एक मुझे इसका एक मुझे बैनर बनाना है सपोज़, उस बैनर का साइज़ है 10 बाय 10 फीट। अगर हम 10 बाय 10 फीट का बैनर बनाएँगे तो इसको हम हाई रेज़ोल्यूशन पे सेव करेंगे। अगर हमें सपोज़ कि एक पोस्ट कार्ड बनाना है, छोटा-सा 4 बाय 5 बाय 7 का, तो हमें क्या ज़रूरत है 500 करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको 150 पे ही रख के आराम से प्रिंट हम इसको करेंगे तो बहुत बेस्ट प्रिंट आएगा। तो आपने समझा कि हम जेपीजी के अंदर डिफरेंट ऑप्शन के ज़रिए कोई भी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फाइल में गए एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज़, हमने अब चेक लगाया, क्या करेंगे यहाँ पर पीएनजी यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये ऑप्शन बहुत यूज़ होता है अगर हमें कोई भी इमेज चाहिए विदाउट बैकग्राउंड का, उसके अंदर हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, तो हमेशा पीएनजी में सेव करते हैं फ़ाइल को। अब देखिए वैसे ही एक्सपोर्ट किया हमने, एक्सपोर्ट करने के बाद वही चीज़ कि हमें रेज़ोल्यूशन क्या चाहिए इसकी हमें पीपीआई क्या चाहिए, 72 चाहिए, 150 चाहिए या 300 चाहिए। हम चलो 300 पे करके देखते हैं, ओके, सेव किया। अब हम फ़ाइल को जाएँगे ओपन, ओपन करेंगे, कौन सी फ़ाइल थी हमारे पास? ये वाली पीएनजी फ़ाइल, इसको ओपन किया। अब आप देखें कि ये इमेज का बैकग्राउंड हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, और जैसा कि ये जेपीजी इमेज है इसके अंदर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, बट और हमारे पास जो पीएनजी है फाइल उसके अंदर बैकग्राउंड नज़र नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, वेब में आप देख सकते हैं यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन में या फैशन इलस्ट्रेशन में हमारा बहुत यूज़ होने वाला है पीएनजी फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है पीएचडी यानी फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट यानी पीएचडी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि एडोब फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, जिन्होंने एडोब फ़ोटोशॉप के लेक्चर्स देखे, समझे, सीखे, उनको ये बात पता होगी कि पीएचडी फॉर्मेट क्या होता है, जिसके ज़रिए हम किसी भी फ़ोटोशॉप के आर्टवर्क को लेयर्स में सेव कर सकते हैं। चलते हैं फाइल में जाके हम जाएँगे एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट एज़। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पीएचडी। अब हम यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम भी, पीएचडी फाइल का नाम लिख देते हैं और एक्सपोर्ट कर दिया। इसके अंदर में क्या वही बात, रेज़ोल्यूशन क्या रखनी है 300 या जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कोई भी हम यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, अदर्स पे जाके इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। खैर हमने इसको 300 पे रखा और हमने इसको सेव कर दिया। अब ये पीएचडी में सेव तो हो गई फाइल, अब हम जाएँगे इसको फ़ोटोशॉप में देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। अब फ़ोटोशॉप में जाके हम कहेंगे ओपन, ओपन में जाके ये हमारे पास फाइल सेव हो गई पीएचडी की और हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। अब आप ये देखें कि जैसे हमें क्लिक करेंगे कि तमाम के तमाम जो आर्टवर्क है ये हमारा कन्वर्ट हो गया लेयर्स में पीएचडी फॉर्म में। अब देखिए जैसे टाइगर है, इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखा टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पर ये अपीयर हो गया। स्टार्स को क्लिक किया, ये स्टार्स यहाँ पर अपीयर हो गए। अब देखिए एक-एक चीज़ को, ऐसे ब्लैक कलर आ रहा है, आप देखें इस ब्लैक कलर की लेयर भी इसने अलग बना दी, डार्क कलर की लेयर अलग बना दी, वाइट की लेयर आप देख सकते हैं ये अलग बना दी। इन तमाम लेयर्स को इसने यहाँ पर आप देखिए सेपरेट कर दिया है। वो अलग बात है कि जब हम इसको प्रॉपर वर्क करते हैं इसके अंदर, तो ब्लैक को एज़ अ वन कंसीडर करते हैं लेयर्स को, तमाम लेयर्स ब्लैक को मर्ज कर देते हैं या वाइट को मर्ज कर देते हैं अलग से। जैसे ये वाइट आ रहा है और उस तरफ भी वाइट आ रहा है, ये हमारी मुश्किलात आगे आ सकती है इसके ज़रिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक-एक करके वाइट को, तमाम वाइट को एक लेयर बना देंगे और बाकी कलर्स को, ग्रे को, ब्लैक को एक-एक लेयर कन्वर्ट कर देंगे। तो बहरहाल ये मुझे बताने का मकसद था कि हमने एडोब इलस्ट्रेटर से भी पीएचडी फाइल सेव कर सकते हैं, यानी कि लेयर्स में फाइल सेव कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट ऑप्शन है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाएँगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज़, हम जाएँगे यहाँ पर टिफ फॉर्मेट में। अब टिफ फॉर्मेट का बताता चलूँ कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है फॉर प्रिंटिंग। अगर हमें बड़े लार्ज स्केल प्रिंटिंग करनी होती है तो इसके लिए ये टिफ बेस्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे टिफ लिख देता हूँ। ये एडोब फ़ोटोशॉप में भी आपने देखा होगा, सेव किया होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। ये फॉर्मेट एडोब फ़ोटोशॉप में भी बहुत यूज़ होता है और इलस्ट्रेटर में भी हम टिफ में किसी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर प्रिंटिंग, फॉर बेस्ट प्रिंटिंग या लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए ये ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा काम करता है। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट देखें वही बात कि हम रेज़ोल्यूशन कितनी रखनी है, अदर्स में यहाँ पर हमने 400 की हुई है। इट्स ओके, जस्ट चेक करना है हमने। ये देखें सेव हो गया, इसको हम फ़ोटोशॉप में भी जाके देख सकते हैं। फ़ोटोशॉप में गए, फ़ोटोशॉप जाने के बाद ओपन और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिफ फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेटर, बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल जाता है टिफ के ज़रिए। तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा, सीखा, समझा कि हम इस तरह की वेक्टर फ़ाइल को
डिफरेंट ऑप्शन के ज़रिए एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, यानी जेपीजी में, पीएनजी में, पीएसडी में और टिफ में। तमाम ऑप्शंस आपके हर आर्ट वर्क में बहुत काम आते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने किसको किस तरह से सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में हमने इसको एक्सपोर्ट करना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आज तक के लिए इतना ही। अब बहुत जल्द मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे थे। इसके हम पढ़ेंगे लोगो डिज़ाइनिंग। लोगो डिज़ाइनिंग की जैसा कि पता है आपको बहुत सारे सेशन में ले चुका हूँ टाइम बाय टाइम, और आपसे मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं कुछ लेक्चर्स के बाद एक क्लास लोगों की रखूँगा, ताकि आपको जैसे बताया मैंने कि लोगो डिज़ाइनिंग से फ़ायदा क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है, क्योंकि हम लोगो डिज़ाइनिंग बनाते हुए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे टूल्स को एक साथ यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आपके तमाम टूल्स रिपीट भी होते हैं और आप अच्छे से अच्छा भी आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। चलिए जब तक के लिए इजाज़त। तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।